मिस्टर आकाश, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा किडनैपर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। जी इंस्पेक्टर। जीजा जी का फोन। मिस्टर आकाश, फोन रिसीव कीजिए। हेलो, हाँ जीजा जी। हेलो हेलो साले साहब, मेरे को यहाँ से बचा लो, किसी भी कीमत पर बचा लो, कुछ भी करके बचा लो। मैं यहाँ ना बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। हाँ जीजा जी, आप घबराइए मत, मुझे बस ये बताइए कि आप हैं कहाँ पे। मैं वो सरदार रोड है ना, वहाँ के वो श्यामदेव जी के गोदाम में छिपा हुआ हूँ मैं। किसी भी कीमत पे यहाँ पे आ जाओ, मेरे को बचा लो। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे को ढूंढ रहे हैं कुत्तों की तरह। इसका मतलब ये कि वो लोग अभी आपके साथ नहीं है? नहीं 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 साले साहब, वो लोग तो सो रहे थे। मैं तो अपना फोन लेके मौका देख के वहां से भाग गया, लेकिन यहाँ से नहीं भाग सकता साले साहब। आपको कुछ भी करके मेरे को बचाना होगा, किसी भी कीमत पर। शाम दाम दंड भेद जो कुछ भी कर सको आप कर दो, लेकिन मेरे को बचा लो। जीजा जी आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। जीजा जी। इंस्पेक्टर साहब चलिए। हाँ चलिए। हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, आप लोगों के आने की जरूरत नहीं। चलिए। देख राजू, मेरी बात सुनो, जितना जल्दी हो सके यहां से निकल लो। अगले कुछ दिनों तक सित्तापुर के आसपास तुम्हारी परछाई भी नजर नहीं आनी चाहिए। और हाँ, जाने से पहले आके सारे सबूत मिटा देना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे सबूत मिटा कर जाऊंगा। और हाँ, एक बात और, तुम लोग मेरे को फोन मत करना। जब मेरे को जरूरत होगी मैं तुमको फोन करूंगा, समझ गए? ठीक, चल। और कमल, अब तू ना थोड़े दिन के लिए जाके कहीं छुप जा। यहाँ पर जैसे मामला ठंडा होगा मैं तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अब कोई ना समझी मत करना। बाकी आकाश के ऊपर पैसों का दबाव कब और कैसे डालना है, इस बात की जानकारी मैं तेरे को बाद में दूंगा, ठीक है? अब तू निकल ले और आराम कर, जा। ठीक है जीजू। जय हो बाबा जी की, भली करना बाबा जी इसका। जीजा जी। बचा लो जी मेरे को। बचाओ। जीजा जी, ये आपकी क्या हालत बना दी है? दामाद जी आप ठीक तो है ना? हाँ जी चाचा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग पीछे हटिए। हाँ तो भल्ला जी, ये बताइए, जिन लोगों ने आपको किडनैप किया वो लोग कौन थे? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं हुई, मेरे को किसी ने किडनैप नहीं किया। जी हमको कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं लिखवानी चाहिए। और आकाश ने जो रिपोर्ट लिखाई थी वो वापस ले लेगा जी, आप चले जाओ। जीजा जी आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट आकाश, इंस्पेक्टर साहब,
ये हमारे घर का मामला है, आप इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। इस मामले को हमें खुद ही निपटना होगा। क्या मजाक है ये? आप लोगों को हमें बुलाने से पहले खुद ही मैटर डिसाइड कर लेना चाहिए था ना। आइंदा आप लोगों ने पुलिस का वक्त बर्बाद किया तो बहुत महंगा पड़ सकता है। चलो। आकाश, क्या बेवकूफी करी? पुलिस को क्यों बुला लिया? जीजा जी आप अगवा हो गए थे तो मैं क्या करता? अरे पहले उनके बारे में जान तो लेते कि वो लोग कौन हैं। खड़े एक आदमी को जिंदा गाड़ देते हैं वो जमीन में, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके। मैं तेरे लिए, इस घर की इज्जत के लिए उनसे मिलने गया और ये कहने गया कि मेरे साले साहब पे भरोसा रखो, वो 3 हफ्ते में पैसे लौटा देंगे। लेकिन नहीं, उनको रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को ही गिरवी रख लिया और ऊपर से तूने पुलिस का लफड़ा बीच में डाल के ना पूरा का पूरा गड़बड़ कर दी। क्या चाहते हो? पूरा मामला गड़बड़ हो जाए? जीजा जी मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी और आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन आप ही बताइए कि मैं ऐसी हालत में क्या करता। और एक बात बताइए जीजा जी, अगर उन्होंने मुझे 3 हफ्ते की मोहलत दी थी पैसे चुकाने के लिए, तो वो उससे पहले पैसे लेने की बात कैसे कर सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको गिरवी रख लिया। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। जीजा जी आपको वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, इसका मतलब है कि वो गलत लोग हैं, इसीलिए मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ी। अब पुलिस को मैंने बुला लिया तो क्या गलत किया? तू जानता नहीं है वो लोग कितने खतरनाक लोग हैं। वो अपने पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं भाई। वो लोग मेरी भी जान ले सकते थे, इसलिए मैं वहां से भागा। अगर हम लोगों ने उनके पैसे लौटाने में जरा सी भी देर की ना, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। अगर मेरे हबी जी पर फिर से कोई मुसीबत आई ना, तो आई स्वेयर मैं कुछ खाकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ डॉली दीदी आप घबराइए मत, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं जीजा जी को कुछ नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन कब आकाश? सॉरी आकाश, अब चाचा जी अब और वेट नहीं कर सकते कि तुम अब कोई नया काम शुरू करो, पैसे कमाओ, फिर उनका कर्जा चुकाओ। अरे तब तक जीजा जी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इस घर पे मुसीबत आनी आनी, बस ये समझ लो कि हम सब के ऊपर मौत मंडरा रही है। जीजा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उनकी पाई चुका दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या करेगा तू? 25 लाख रुपए कमाने में बहुत वक्त लग जाता है और हमारे पास वक्त है नहीं। अगर ये साले साहब ऐसे ही अपनी जिद पे अटके रहे ना और पैसे देने में ढिलाई की, तो कोई मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, इस घर में से किसी ना किसी की मौत होनी होनी है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। नहीं दामाद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आप इस घर के दामाद हैं, आपकी जान से बढ़कर क्या है हमारे लिए? आज अगर इस मुसीबत की वजह आकाश नहीं भी होता, तो भी आपके जान को बचाने के लिए हम कुछ भी करते। मैं लेता हूं आपकी जिम्मेदारी। आप पर और इस परिवार के किसी भी सदस्य पर मेरे जीते जी कोई आंच भी नहीं आएगी। दामाद जी, मैं माफी चाहता हूं। मेरे बेटे की वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूं, अब भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस कर्ज को उतारने के लिए मैं बहुत जल्द इस घर को बेच दूंगा। बाबूजी मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बेटा, वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है।
कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, कुछ भी नहीं हो सकता। अब सिवाय ये कि हम इस घर को बेचकर इस कर्ज की अदायगी करें। आकाश, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने की? अब कहां से लाके दोगे इतने सारे पैसे? वाह देवर जी, क्या दिन दिखाया है आपने हम सबको। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया आपने। आकाश जी रुकिए। जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो मेरे लोन के किस्त चुकाने के पैसे थे। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? मेरा लोन कौन भरेगा? बड़ा नाज था मुझे तुम पर, लेकिन आज तुमने मेरा गुरूर, मेरा भरोसा, सब कुछ तोड़ दिया। आकाश जी आपसे कुछ कह रहे हैं। मैं लेता हूं आपकी जिम्मेदारी इस कर्ज को उतारने के लिए। मैं बहुत इस घर को बेच दूंगा। आकाश जी आप हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनूं पूनम जी? सब बर्बाद कर दिया मैं, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा अब, कुछ नहीं। इस परिवार की खुशियां, ये घर, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। जैसे नाकाम और बेकार आदमी को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए मुझे। बस आकाश जी बहुत हो गया। आपको क्या लगता है आपके मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक गलती ही हो गई है ना, तो क्या आप मरने की बातें करेंगे? आप आकाश गर्ग नहीं। आकाश जी आप वो आकाश जी है ही नहीं जिन्हें हम जानते हैं। हमारे आकाश जी इतने कायर, इतने बुज़दिल नहीं हैं। वो तो बहुत ही पुख्ता मिट्टी के बने हैं और वो तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो जीत नहीं जाते। और आकाश जी हम आपको लड़ते हुए देखना चाहते हैं, जीतते हुए देखना चाहते हैं। देखिए हमारी आंखों, शायद आप अपने आप को भूल चुके हैं, लेकिन हमारी आंखों में आपकी असली अहमियत आज भी बरकरार है। आज भी आप एक सच्चे बेटे और एक अच्छे पति हैं, जिन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझा और निभाया है। फिर आज आप उन जिम्मेदारियों से भागने की बात कैसे कर सकते हैं? आकाश जी हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन एक चीज हम आपको कभी नहीं भूलने देंगे, वो है उम्मीद। उस उम्मीद के सहारे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। और अब वक्त आ गया उस उम्मीद के सहारे एक नई शुरुआत करने का, सब गलत को सही करने का। उसके लिए सबसे पहले उस कमल को उसके किए की सजा दिलवानी होगी, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाकर। हाँ पूनम जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये सब कुछ मैंने बिगाड़ा है ना, तो इसे सुधारूंगा भी मैं ही। सुधारना ही पड़ेगा आकाश जी, किसी भी कीमत पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। अब देखिएगा, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है आकाश जी।
हमें सब कुछ सही करना ही पड़ेगा, हर हाल में, हर कीमत पर। एक सही यहाँ कीजिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको तकलीफ देने वाले उस लड़के कमल को सख्त से सख्त सजा मिले। धन्यवाद। जैसा कि मिस्टर मित्तल चाहते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम हमने कर लिए। ऑलराइट। और इस शादी में आपके सभी आने वाले वीआईपी गेस्ट को टॉप क्वालिटी की सर्विस देंगे। जो भी हो इंस्पेक्टर, शादी में सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और शादी खत्म होने तक वी नीड 24/7 सिक्योरिटी। आप तो जानते ही हैं मिस्टर मित्तल की इकलौती बेटी की शादी है, तो ये फंक्शन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हैं। अगर मिस्टर मित्तल चाहते तो ये शादी यूके में भी करवा सकते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने इस छोटे से शहर सीतापुर से बहुत लगा, तभी तो अपनी बेटी की शादी वो यहाँ पर कर रहे हैं। 150 गेस्ट तो सिर्फ अमेरिका से ही आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये इवेंट कितना बड़ा होने वाला है। हमारी कुछ ही देर में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग है, जहाँ पे हमें सब कुछ फाइनल करना है ताकि हम जल्दी इस शादी की शुरुआत कर सकें। कैन आई मीट द एसीपी क्विकली? हाँ हाँ चलिए, सब अंदर ही। ये जो अभी अंदर गए, ये कौन है? ये मित्तल साहब के मैनेजर थे। मित्तल साहब अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक है वो आज की तारीख में। आकाश जी, आपको नहीं लगता कि आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए? कोशिश? कैसी कोशिश पूनम जी? क्या क्या कह रही हैं आप? वो मित्तल साहब, वो अपनी बेटी की शादी के लिए सीतापुर आए। इसके लिए उन्हें एक अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत है, और हमारे ख्याल से आपसे बेहतर और कौन हो सकता है सीतापुर में। पूनम जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको मालूम है ना अभी 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 कितना बड़ा हादसा हुआ है, और उसके बाद भी आप कह रही हैं कि मैं। ये आकाश जी, हम कर लेंगे, और कुछ दिन पहले जो कुछ भी बुरा हुआ है हमारे साथ, उसको सही करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। हमें लगता है कि भगवान ने हमें बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका दिया है, एक ही साथ इतने सारे पैसे कमाने का। लेकिन इस बड़े मौके के चक्कर में पिछली बार मैं इतना बड़ा इवेंट करने गया था, और हुआ क्या? मैं अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आकाश जी, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप उम्मीद मत छोड़िए। सिर्फ 2 दिन में आपने इतना बड़ा इवेंट खड़ा कर दिया था लखनऊ में, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं हो, इसकी वजह से आप इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने देंगे, ये भी तो सही नहीं है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा। यू वेलकम। आकाश, प्लीज कम से कम एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए। प्लीज आकाश जी, एक बार जाकर उनसे बात कर लीजिए। सर सुनिए। यस, जी नमस्ते, मेरा नाम आकाश गर्ग है, ये मेरी पत्नी पूनम गर्ग। नमस्ते। नमस्ते। मैं सीतापुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करता हूँ। मित्तल साहब की बेटी की शादी के बारे में सुना तो सोचा आपसे बात कर लूँ। देखिए मिस्टर गर्ग, यू आर लेट नाउ। इस वेडिंग इवेंट की एड हमने सारे न्यूज़पेपर्स में दे दी थी। सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स अगले 3 घंटे में अपना प्रेजेंटेशन लेके हमसे मिलने वाले हैं। जिसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएगा। आप हमें थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? नो मैम, आई एम सो सॉरी। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमें आज ये डील फाइनल करनी ही होगी, और वैसे भी सारे ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप लोग इतने कम समय में ये काम कर पाएंगे। हम कर लेंगे। What? जी, 3 घंटे में हम प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे।
ओके, देन यू आर ऑल्सो वेलकम। 3 घंटे में आप लोग हमें अपने प्रेजेंटेशन के साथ ट्रिनिटी बिजनेस पार्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलिए। ऑर्गेनाइजर का सिलेक्शन वहीं पे होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पूनम जी, ये आपने क्या कह दिया? 3 घंटे में हम इतने बड़े काम की तैयारी कैसे करेंगे? देखिए आकाश जी, 3 घंटे में प्रेजेंटेशन बनाना बड़ी बात नहीं है, और हम है ना आपके साथ, आपकी मदद करने के लिए। और चाहे कुछ भी हो, कम से कम इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमें मौका मिला और हमने कोशिश भी नहीं की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।